दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम साइंस के उस प्रयोग के बारे में जिक्र करेंगे जो उन्होंने आध्यात्मिक से लिया है, या ये कहें कि इस ब्रह्मांड में इतनी शक्तियां हैं, उनमें से कुछ शक्ति उन्होंने साधना करके हमें दी है और हमें इसलिए उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए कि उन्होंने अथक प्रयत्न करने के बाद हमें एक रास्ता भी बताया। आज हम सब लोगों के पास एक मोबाइल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके अंदर एक ऐसी सुविधा है जो पूरे ब्रह्मांड से हमेशा टच रहती है, बशर्ते कि उसमें कनेक्टिविटी हो। उसको हम कहते हैं प्ले स्टोर। उससे हम कोई भी चीज़ पूरे ब्रह्मांड की डाउनलोड कर सकते हैं। हर मोबाइल के अंदर होती है वो। उसे हम आत्मा तो नहीं कह सकते, लेकिन आत्मा का स्वरूप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि हर फोन के अंदर वो होती है। अब उसके प्रयोग सारे करने के लिए हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। वो सॉफ्टवेयर भी ब्रह्मांड से ही आते हैं। ना वो हमें आते दिखाई देते, ना जाते दिखाई देते, ना इनबिल्ट होते हुए दिखाई देते, लेकिन जितने वो शांत रहते हैं उतनी जल्दी वो रेस्टोर हो जाते हैं, इनबिल्ट हो जाते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस रिमार्केबल है। किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, किसी भी जगह रखा हो, अगर वो चेतन अवस्था में है और प्ले स्टोर से आप कोई प्रोग्राम नया डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्षण भर में डाउनलोड हो जाता है, और डाउनलोड होने के बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो रिमार्केबल है। इसका मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, अगर हम उनको एक थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट कर लें कि वो भी मोबाइल ही हैं, तो उनके अंदर भी इनबिल्ट कैपेसिटी के लिए प्ले स्टोर पड़ा हुआ है, बशर्ते कि उसे चेतन किया जाए। और चेतनता कहाँ से आएगी? इसमें आत्मा से आएगी। आत्मा कहाँ से लेगी? परमात्मा से लेगी, ब्रह्मांड से लेगी। और जब वो ब्रह्मांड से वो सूत्र हमारे अंदर आएंगे, हमारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। और आज यह अनादिकाल से कदर उन्हीं की होती है जिनके पास कुछ होता है। आध्यात्मिक काल में सब चीजें ये प्रज्यूम की जाती है कि हम ईश्वर से मांग रहे हैं। वैज्ञानिक काल में हम ये सोचते हैं कि हमने प्राप्त कर ली, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। उसकी मर्जी के बिना हम कोई भी साधना नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपनी एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसको हम बीच में मन कहते हैं। ये हमें कहीं भी लेकर उड़ जाता है। कितना ही आध्यात्मिक काम कर रहे हों, कितनी साधना कर रहे हों, पलक झपकते ही हमें कहीं का कहीं ले जाता है। ये नहीं कि हमारा कार्य पूरा नहीं होता। और कभी कभी ये ऐसा लग जाता है कि विद इन अ सेकेंड हमारी परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, और हम शरणागति होते ही उसके टच में आ जाते हैं। और शरणागति कैसी? जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन में इंजन के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे वो ऊपर तार में टच होता है इलेक्ट्रिक प्रभावित हो जाती है। ऐसे ही सूक्ष्म रूप से जब हम ध्यान की अवस्था की तरफ जाते हैं तो हमारे ब्रह्म रंध्र से एक ऐसा अनुभूत एंटीना डेवलप होता है जो ब्रह्मांड से उसकी शक्तियाँ
हमारे शरीर में प्रभावित कर देता है, और ये शक्तियाँ ही हमें इस लायक बनाती हैं कि समाज में खड़े हो सके। क्योंकि हमारे जो विचार निकलते हैं वही हमारे जीवन का परिचय देते हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, विचारों से ही हमारी पहचान है, और जो पहचान ईश्वर ने हमें दी है वो मनुष्य के लिए दी है, और मनुष्यता के लिए हमें सॉफ्टवेयर दिए हैं, और उनकी साधना करके अपने जीवन को हम अपने लिए और समाज के लिए बनाएं, और ईश्वर को धन्यवाद दें, ध्यान करें, जाप करें और समर्पण करें, ताकि अपना जीवन भी बदले और इसको देख के दूसरे का जीवन भी बदले। नमस्कार।